बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये है दूसरा लेक्चर। बात ये है कि भाई हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बिल्कुल सिंपल से, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, तो भाई कोई और देख लें। बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चैनल बनाया गया है अभी उन बच्चों के लिए जो सिंपल मेरी तरह है भी, उन्हें दो चार बार समझाने के बाद वो चीज़ समझ आती है या मिसाल देने के बाद समझ आती है, तो उनके लिए बनाया है। ठीक है, अगर आप मेरी तरह हैं तो भाई रुकें, अगर आप मेरी तरह नहीं, आप बिल्कुल जीनियस हैं, आपको एक बार में हर चीज़ समझ आ जाती है, तो आपके लिए मैं कहूँगा कि भाई कोई और देख लें। क्योंकि मेरा जो मसला है कि भाई हम कचहरी करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, उसी बातों बातों में पढ़ते रहेंगे, मुझे भाई ऐसे बोर होकर ये पढ़ाना नहीं आता भाई, सीधी बात है। ठीक है, अगर आप वैसे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर मेरी तरह है, मतलब मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आता है, तो फिर आप रुकें। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम तय भी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि भाई गैसेस एक्सचेंज क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रेस्पिरेशन क्यों क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज क्या है और क्यों है, भाई क्यों चाहिए हमें गैसेस एक्सचेंज, क्यों करनी, वो हमने पढ़ लिया। भाई एक्वेटिक क्या होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख ली। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, फिर ये आएगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। अब पहली पॉइंट है भाई, एज स्टेट अब प्लांट्स एक्सचेंज गैस फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब प्लांट भी गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, और दूसरा क्या करना है, रेस्पिरेशन करनी है। अब यहाँ पर आप बात समझ लें भाई, उसे फोटोसिंथेसिस क्यों करनी है, क्योंकि भाई वो फोटो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो आप उसे ना खाना बनाकर तो देने वाले हैं नहीं, तो वो बेचारा क्या करता है, खुद खाना अपना बनाता है, किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। तो ये हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाता है। अब ये खाना बनाता है तो इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे आएगी, ये आएगी एनवायरनमेंट से। अब खाना बन गया, हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद क्या करते हैं भाई, हम खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई ये क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन यही है कि भाई आपने खाने के मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करी, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि भाई, चलो यहाँ पर बुरश लगा दे ताकि आपको समझने में जो वो आसानी हो, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, अब देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर जाएगी, और वो बाहर क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा। और जब भी रेस्पिरेशन होगी तो वो ऑक्सीजन अपने इनसाइड लेगा, यानी कि टेकन इन करेगा, और बाहर क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अब जब भी दिन का वक्त है, ठीक है, दिन के वक्त वो क्या करेगा, उसके जो जो ग्रीन पार्ट्स हैं, यानी कि जो ग्रीन पार्ट्स से मुराद उसके जो लीव्स वगैरह हैं, उनके अंदर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, पहले ही बताएगा। वो क्या करेगा, प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या जिसे आप सिंपल लफ्ज़ों में कह दें कि वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज वो बनाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। मैंने कहा कि भाई हम हंसते हंसते पढ़ेंगे, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ेंगे, तो हम इसे अपने लफ्ज़ों में आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप तस्वीर से ही सारा चीज़ें समझेंगे, फिर हम उस थ्योरी पर चलेंगे। वो थ्योरी इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि भाई ये जो टाइम है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कौन सा वक्त है, दिन का वक्त है, यानी कि डे है। और ये कौन सा वक्त है, नाइट है। अब ये आपके जहन में बिठा लें, जब भी रेस्पिरेशन होगी तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होगी, और बाहर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। और जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाहर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। ये अपने जहन में बिठा लें। भाई रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फूड का मॉलिक्यूल टूटेगा, और टूट कर हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। और रेस्पिरेशन के वक्त हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा बॉडी से बाहर, वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और दिन के वक्त, या आप सिंपल समझ लें, फोटोसिंथेसिस जब भी होगी, फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ बन रही है, रेस्पिरेशन में एक चीज़ टूट रही है, खाना टूट रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक चीज़ बन रही है, खाना आपका बन रहा है, और उस बनने के वक्त आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ऑक्सीजन क्या करना है, बाहर निकालना है। जो जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के वक्त होती है, ये अपने जहन में बिठा लें।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब भी होगी, कब होगी, जब दिन का वक्त होगा। अब आपके जहन में आ सकता है, ये आता तो नहीं हो, कोई मेरे जैसा होगा तो उसके जहन में आ रहा होगा कि भाई दिन के वक्त क्यों हो रही है, रात के वक्त क्यों नहीं हो रही। तो भाई दिन के वक्त इसलिए हो रही क्योंकि भाई उसके लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और लाइट रात के वक्त नहीं होती। आप कह सकते हैं सर हमारे यहाँ बिजली तो होती है, तो ये बिजली वाली नहीं, ये सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो सनलाइट दिन के वक्त होती है, इसीलिए हम उसे दिन कहते हैं। भाई दिन का वक्त होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, दिन का वक्त नहीं होगा, रात के वक्त सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपके जहन में आ गई होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जी और ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, ये बात आपके जहन में आ गई। और जब भी फोटोसिंथेसिस होगी कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड होगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी। और जब भी रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन इनसाइड जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ये आपके जहन में बिठा लें, ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के वक्त होती है, लेकिन रेस्पिरेशन दिन के वक्त भी होगी और रात के वक्त भी होगी। ये अपने जहन में बिठा लें कि प्लांट जो है वो सिर्फ रात के वक्त रेस्पिरेशन नहीं करता, दिन के वक्त भी रेस्पिरेशन करता है और रात के वक्त भी रेस्पिरेशन करता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर वो दिन के वक्त रेस्पिरेशन कर रहा है तो आप ही ने कहा कि भी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा। ये सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो ये वेल एंड गुड, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है, आसानी से समझते हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए दिन के वक्त भी रेस्पिरेशन हो रही है और रात के वक्त भी रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन दिन के वक्त दो काम हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के साथ साथ और क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। और जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके नतीजे उसे चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके नतीजे में वेस्ट मटेरियल क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। और जब भी रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ठीक है। अब रात के वक्त क्यों वो ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि रात के वक्त वो ऑक्सीजन इसलिए ले रहा है कि भाई उसे ऑक्सीजन कहाँ से चाहिए, ज़ाहिर बात एनवायरनमेंट से मिलेगी, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही तो वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन बन नहीं रहा, तो वो ज़ाहिर बात है कहाँ से लेगा, तो वो बाहर से लेगा, तो वो एनवायरनमेंट से ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहा है। लेकिन दिन के वक्त होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा चलता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम चलता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। अब ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको हम और आसानी से समझते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, जो प्रोसेस ज़्यादा होता है उसके लिए मटेरियल भी क्या होता है, ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पर अब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड कितने चाहिए, इसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट चाहिए वो कितनी चाहिए, इसे मिसाल लेते हैं, इसे 100 मालिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब 100 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए तो ये वेस्ट कितना बचाएगा, ऑक्सीजन कितनी इसे मिलेगी, इसे 100 मालिक्यूल ऑक्सीजन के मिलेंगे। ये जो इसका क्या है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, समझ आ गया। और मिसाल के तौर पर लेते हैं भाई इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रही है लेकिन रेस्पिरेशन कम अमाउंट में होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कम अमाउंट में हो रही है तो इसे ऑक्सीजन भी कितनी चाहिए, इसे जो ऑक्सीजन चाहिए, अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँ ताकि आपके समझने में जो आसानी हो। अब इसे ये क्या करना है भाई, इसे ऑक्सीजन कितनी चाहिए, इसे ऑक्सीजन टोटल चाहिए वो 10 मालिक्यूल चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन कम होती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही। फोटोसिंथेसिस में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड से चाहिए थी, 100 मालिक्यूल चाहिए थे, और इसे ऑक्सीजन उसके नतीजे में कितनी मिल रही है, 100 मालिक्यूल, ठीक है। अब इसको रेस्पिरेशन करने के लिए टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 10, क्योंकि प्रोसेस कम हो रहा है तो 10 चाहिए, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी, वेस्ट मटेरियल, वो भी कितनी निकलेगी, 10 ही निकलेगी। अब दिन के वक्त असल में वो करता क्या है कि भाई इसे जो 10 मालिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो ये 10 मालिक्यूल ये एनवायरनमेंट से नहीं लेता, ये किससे लेगा, ये जो फोटोसिंथेसिस से कितने मिले हैं, 100 जो वेस्ट मटेरियल बचा है उससे ये 10 मालिक्यूल क्या करेगा, ले लेगा, और बाकी कितने बचेंगे पीछे, 100 से 10 गए तो कितने बचे, 90 मालिक्यूल अब भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास और इसके पास ऑक्सीजन का बच गया है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड नतीजे में कितनी मिली है, टोटल 10 मिले, और प्लांट को चाहिए कितने, 100 चाहिए। तो चलो मिसाल लेते हैं भाई 10 इसने फोटोसिंथेसिस के लिए इसको दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसे मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए, कितनी चाहिए भाई, 100 में से 10 गए तो कितने बचे, 90। अब मिसाल यहाँ पर आप समझ लें,
भाई जब भी फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही, अब ये मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ये एग्जैक्ट अभी 100 ही चाहिए, ये मिसाल है, ठीक है। अब इसे 100 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 100 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो कहाँ से लेगा भाई? 100 कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहिए तो वो 100 कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फोटोसिंथेसिस होगी तो उसको नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन बनेगी वो कितनी बनेगी? वो भी 100 मालिक्यूल बनेगी। और इसे रेस्पायरेशन करनी है तो भाई ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन टोटल कितनी चाहिए? 10 चाहिए। और प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया, उसकी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उसके पास कितने बचे हुए हैं ऑक्सीजन? उसके 100 ऑक्सीजन बचे हुए जो उसके काम के नहीं है, तो वो उसमें से 10 ऑक्सीजन किसको दे देगा? रेस्पायरेशन हो जाएगी। उसके बावजूद जो 90 इसके पास मालिक्यूल पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, अब ये इसके बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि इसकी नीड पूरी हो चुकी है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये 90 मालिक्यूल प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए? अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास टोटल कितने बचे रेस्पायरेशन के नतीजे में? टोटल इसकी जो पूरी हुई वो कितने बचे? 10 मालिक्यूल इसे मिले। अब 10 मालिक्यूल मिले लेकिन इसकी ज़रूरत कितनी है? इसकी ज़रूरत है 100 की, तो वो 90 मालिक्यूल कहाँ से लेगा? वो 90 मालिक्यूल कहाँ से लेगा भाई? एनवायरनमेंट से लेगा। तो दिन के वक्त क्या करता है, इसीलिए कुछ तो इसके जो पूरी हो जाती है वो रेस्पायरेशन से हो गई, लेकिन इसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? वो एनवायरनमेंट से लेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर इसे कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितने चाहिए थे? 100 चाहिए थे। इससे रेस्पायरेशन से टोटल कितने मिले? 10। बाकी इसे कितने चाहिए? 90। तो 90 कहाँ से लाएगा? ज़ाहिर बात है एनवायरनमेंट से लेगा। और इसके साथ इसके पास कितने, जब इसने रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस कर ली तो इसके पास कितने ऑक्सीजन बने थे? 100। अब इसने रेस्पायरेशन को कितने दिए? 10। इसके पास जो 90 ऑक्सीजन है वो इसके काम के नहीं है, तो ये क्या करता है? बॉडी से बाहर भेज देता है। तो सिंपल दिन के वक्त ये काम होता है, रेस्पायरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, उसके बावजूद भी ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है, ऑक्सीजन बाहर भेजता है। तो इसके पीछे साइंस क्या है ये आपको मैंने समझा दी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो वक्त मिला तो सोचेंगे कि दोबारा इससे आसान तरीके, और इसके बहुत सारे वे हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ ये चीज़ बहुत और सिंपल करके मैं पढ़ा सकता हूँ, टेंशन ना लें। अगर नहीं है तो आप बता दिएगा, हम दूसरी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं 100% नहीं कह रहा, मैं सुस्त बंदा हूँ, अगर हो गया तो मैं पढ़ा दूँगा। आप अपना काम करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। और रात के वक्त क्या होता है? सिंपल, रात के वक्त भाई है क्या? फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, इसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से लेगा? एनवायरनमेंट से लेगा। और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब दिन के वक्त जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो इसके काम आ रही थी, लेकिन रात के वक्त कैसे काम आएगी? फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड काम आती नहीं। जितनी इसे ऑक्सीजन ज़रूरत होती है ये लेता है, उसके नतीजे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये बाहर भेज देता है। तो ये काम होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हाँ जी, तो यहाँ पर ये थ्योरी में क्या कर रहा है भाई? जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करेगा, यानी कि अपने अंदर लेगा, बॉडी के अंदर प्लांट लेगा, ठीक है। और का ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालेगा। और जब भी रेस्पायरेशन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है वो टेक इन करेगा, अपनी बॉडी के अंदर लेगा, और बॉडी से जो बाहर निकालेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अब दिन के वक्त में वो कहाँ से करेगा फोटोसिंथेसिस? वो ग्रीन पार्ट से, ग्रीन पार्ट से मुराद उसकी स्टेम भी हो सकती है, उसका लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जिसे आप ऑर्गेनिक, आप इसे फूड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी आप कह सकते हैं। ये प्रिपेयर करेगा अपना फूड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। कैसे करेगा? बाय यूजिंग सिंपल मॉलिक्यूल। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन किसकी मदद से? सिंपल मॉलिक्यूल को यूज़ करके। सिंपल मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ करेगा और वाटर को यूज़ करेगा, ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन रिलीज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट। अब होगा क्या? फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले रहा है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा? रिलीज कर देगा, ठीक है। लेकिन जब रेस्पायरेशन होगी, रेस्पायरेशन कहाँ होगी? ऑन अदर हैंड टेक्स प्लेस। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ सबकी क्या होगी? रेस्पायरेशन होगी। और जब भी रेस्पायरेशन होती है
ये टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल है प्लांट के सब के अंदर ये रेस्पिरेशन होगी। ये रेस्पिरेशन सबके अंदर क्यों हो रही है? अब ये बात आपके जहन में आ सकती है, वो सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में हो रही है, ये सब पार्ट में हो रही है। क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी हर सेल को चाहिए, हर सेल को चाहिए। तो उसके अंदर, हर सेल के अंदर होता है एक ऑर्गेनील जिसे आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ये क्या करेगा? अपनी रेस्पिरेशन करेगा। अब आपके जहन में आ सकता है सर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करा? भाई फोटोसिंथेसिस वहाँ होगी जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी कि जहाँ पर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, और चलो यहाँ से छोड़ दें, हम चलते हैं आगे। टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स में होगा इन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होगा? फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा, और क्या होगी? रिलीज एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अब यहाँ पर आप समझ लें आगे चल के शायद ये टॉपिक आ जाए, इसलिए मैंने पीछे छेड़ा नहीं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एन एरोबिक से मुराद होता है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अगर आगे आता है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी रेस्पिरेशन होगी तो वही बात है भाई, ये ऑक्सीजन वो टेकन इन करेगा, अपने अंदर बॉडी के अंदर लेगा, और बाहर जो निकालेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये बात थोड़ी सी जहन में बिठा लें भाई, ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, हमने पढ़ा सही गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन कहाँ से होगी? माइन्यूट ओपनिंग होती है प्लांट के लीव्स के ऊपर या प्लांट के पार्ट्स पर, कुछ पार्ट्स पर, जहाँ उन माइन्यूट ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। ये कहाँ पर मौजूद होगा? ये लीव्स पर मौजूद होगा, तो वहाँ से ये होती है गैसेस एक्सचेंज। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। अब जो रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, उनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होती है ताकि क्या हो सके? रेस्पिरेशन हो सके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बात हो गई। खैर है, हम उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैंने बता दिया तो ये वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।